24 घंटे लोगों के बीच में हूँ। कोई ये नहीं कह सकता कि इलेक्शन जीतने के बाद सरकार नहीं है, उसके बावजूद भी मैं 24 घंटे लोगों के साथ सड़क पर हूँ, काम कर रहा हूँ। कहीं सीवर की दिक्कत है उसको मैं देखूंगा, सड़क की दिक्कत है उसको मैं देखूंगा, पानी की दिक्कत है उसको मैं देखूंगा, बिजली की दिक्कत है उसके लिए तो ये कभी नहीं आते ना। अभी तिकोना पार्क रोड बनाने जा रहा हूँ और उसको मैं कंक्रीट का बनाऊंगा। पहले क्या होता था, देखिए जिस तरह से इन्होंने काम किए हैं, जो आज डायलॉग बाजी करते हैं, ये क्या करते थे कि मेन होल पे मेन होल रखा और जीटी पे जीटी रखी और बना दिया रोड। इस रोड कंप्लीट कर दूंगा, एक हफ्ते में इंशाल्लाह नफीस रोड कंप्लीट कर देंगे। मतलब सीवर का पानी पूरे शाहीन बाग अबुल फजल में कहीं नहीं रहेगा। जेसीबी लगा करके उसको साफ कराया, तो आप ये लगाइए कि उसमें सोफा निकल रहा है, गद्दे निकल रहे हैं, सोफा गद्दे बेड। अरे आप बताइए, सिर्फ जसोला के लोग ही फेंकते हैं, पीछे तो एसटीपी है, पीछे तो कोई है नहीं बसावत। ओखला बिहार को पूरी तरह से फायदा होगा। गफ्फार मंजिल, हाजी कॉलोनी और जोहरी फार्म, ये 4 कॉलोनी हैं जो इस पंप पर चलती हैं और ये इंशाल्लाह कल शाम से पूरी कोशिश है कि कल शाम से ये वर्किंग करने लगेगा और फिर जो सिल्टेड जहाँ दिक्कत आएगी सीवर की, वहां हम अपने लोग और मशीन लगाकर उसको हम ठीक करेंगे। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. दोस्तों, इस वक्त अगर ओखला में इख्तियारात के मामले में सबसे पावरफुल कोई है तो वो है अमातुल्लाह खान। चूंकि ये ओखला के एमएलए हैं, लगातार तीसरी बार इन्होंने जीत हासिल की है। आप सब लोगों को मालूम है, जब हालात बिल्कुल मुस्बत नहीं थे, जब बड़े बड़े लोग हार गए, तब भी अमातुल्लाह खान जीत गए थे। उसके बाद लगभग 7 या 8 महीने अब्दुल्ला खान साहब को हो गए हैं। आप में से बहुत से लोग जानना चाहते होंगे कि आखिर अमानत साहब इस दौरान क्या काम कर रहे हैं। ये काम करते हुए नजर आते हैं, बहुत सारी वीडियो ये बनाते हैं, ये फजर के वक्त भी काम करते हुए नजर आते हैं। फिर भी पब्लिक ये जानना चाहती है कि आखिर अमानत साहब तीसरे टर्म में कौन कौन से काम कर रहे हैं। अभी मैं जसोला में हूँ, यहाँ पे कुछ काम अमानत साहब करवा रहे थे, तो पहले ये समझ लेते हैं कि अमानत भाई ये कौन सा काम करवा रहे हैं। अमानत, यहाँ पे जो आप मौजूद हैं, ये क्या करवा रहे हैं आप? ये देखिए एसपीएस है ये, जहाँ ये सीवर पंपिंग स्टेशन है। ये यहाँ से जो पानी है वो एसटीपी में जाता है, जो जसोला के अंदर है, जिसका पानी वो पीछे आ गया था, जो आगरा आगरा कैनाल में जाता है। तो यहाँ जो पानी आता है सीवर का, हमारा एक तो ओखला बिहार है, गफ्फार मंजिल है, जोहरी फार्म है और हाजी कॉलोनी का जो इलाका है, इन तमाम का पानी यहाँ आता है सीवर में। और ये पीछे कुछ टाइम से ये ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो कुछ पंप यहाँ पूरी तरह से काम नहीं कर रहे थे। यहाँ तकरीबन इनके पास जो है 6 पंप हैं, जो तक 6, यहाँ लोड जो है वो 4 एमजीडी है। तो अभी जो वर्किंग थे 2 एमजीडी काम कर रहे थे, कुछ इनके जो टूट गए थे पाइप वगैरह, तो उसके लिए शटडाउन लेना जरूरी था। तो मैं ये कर नहीं रहे थे। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो थोड़ा सा ये लेजी टाइप कॉन्ट्रैक्टर है, ये काम नहीं करता है या पेमेंट की दिक्कत बताता है, जो भी है। तो मैंने अभी पीछे 3 दिन पहले सारे ऑफिशियल्स को, जितने भी चीफ इंजीनियर वगैरह हैं और मेंबर्स हैं, उनको यहाँ बुलाया था मौके पे और मैंने कहा था कि भी इसको आप ठीक करो। तो कल से जो है इसको काम इसमें कल से चल रहा है। हमने शटडाउन लिया हुआ पूरी तरह से, पानी अभी हमने पूरा बंद कर रखा है। पूरे ओखला बिहार का जो ओवरफ्लो है, वो ओखला बिहार, हाजी कॉलोनी, गफ्फार मंजिल और जोहरी फार्म में कुछ सीवर की इस वक्त दिक्कत होगी, इसलिए क्योंकि हमने पूरी तरह शटडाउन लिया हुआ है, बंद कर रखा है पानी। बंद करने के बाद उसको हम सुपर सकर से साफ कर रहे हैं। एक सुपर सकर है, इसमें कुछ थोड़ी सी दिक्कत आई है, तो दूसरी सुपर सकर 15 से 20 मिनट में पहुंचने वाली है। कल से इसकी सफाई चल रही है। आज रात में किसी भी तरह से इसकी सफाई हम मुकम्मल कर लेंगे। सारे पंप जितने भी हैं, 6 के 6 पंप में से 5 पंप रनिंग है, एक में थोड़ी बहुत दिक्कत है, उसको भी हम करेंगे। अभी उनको नीचे डालेंगे, सारे बाहर रखे हैं। तो किसी भी हालत में आज और कल शाम तक हमारा है कि इसको हर हालत में चालू करना है, ताकि यहाँ की जो दिक्कत है हमेशा की वो परेशानी दूर हो जाए और हम इस पे निगरानी पूरी तरह से रखेंगे। और ये ग्रुप, जिस तरह से दूसरे ग्रुप हैं, जैसे अभी बटला हाउस का दिक्कत थी, तो बटला हाउस में जो पुराना पंप है, एक बटला हाउस में 4 एमजीडी का है, पहले 2 का था, फिर 4 का कराया। मेन लाइन उसमें दिक्कत करती है क्योंकि पुरानी लाइन है, होटल्स बहुत ज्यादा है, चिकनाई आ जाती है।
तो जब ओवरफ्लो होता है तो उसकी दिक्कत आती है। तो हमने एक धोबी घाट पे जब हमारी सरकार थी तो हमने वो कंप्लीट कर दिया। 35 एमजीडी का वो पंप है। 35 एमजीडी बहुत होता है। हमारे ओखला का टोटल लोड अगर आप मानेंगे, मेरे आने के बाद में पहले एक पंप हुआ करता था सिर्फ बटला हाउस का। ये 4 एमजीडी का हमने ये बनाया। 6.5 एमजीडी का जसोला में है, जो सरिता विहार मेट्रो लाइन के बिल्कुल नीचे है, जहाँ शाहीन बाग का जाता है पानी, वहां है पूरा। वो पंप भी हमने पीछे टेम्परेरी उसमें शाफ्ट नीचे रख करके वो किया। तो अब ये वाला जो यहाँ है, हम इसको वर्किंग पूरी तरह से नहीं कर रहा था, क्योंकि सिल्टेड था, 5 फीट से ज्यादा इसमें सिल्ट थी, कुछ वेल्डिंग की दिक्कत थी। जो भी परेशानी है, आज कल से हम लगे हुए हैं। कल काम पूरे दिन किया, आज किया, पूरी रात करेंगे, और कल शाम तक है कि इंशाल्लाह इसको पूरी तरह से हम काम इसका कंप्लीट कर देंगे। और जो अहमद भाई, इसके ठीक हो जाने से किन किन इलाकों को ज्यादा फायदा हो जाएगा? देखिए, ओखला विहार में सीवर की दिक्कत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जो सफाई का मसला रह जाएगा वो हम कर देंगे। मेन रोड पे अभी दिक्कत है, क्योंकि बिल्कुल पानी यहाँ आ ही नहीं रहा, अभी तो बंद है, तो अभी तो है दिक्कत। और पहले भी हालत ये थी कि पंप पूरी तरह से नहीं हो रहा था, क्योंकि सिल्टेड था, जाता नहीं था, पंप खराब थे, कुछ वो उसके जिसमें वो लटकता है वो टूट गए थे, तो वो वेल्डिंग पहले साफ करना था, क्योंकि 5 फीट अगर सील्ड है, पानी भरा है, जब तक वो पूरी तरह से नहीं सूखेगा उसको नहीं करेंगे। तो इसके लिए इससे ओखला विहार को पूरी तरह से फायदा होगा। गफ्फार मंजिल, हाजी कॉलोनी और जोहरी फार्म, ये 4 कॉलोनी हैं जो इस पंप पर चलती हैं, और ये इंशाल्लाह कल शाम से पूरी कोशिश है कि कल शाम से ये वर्किंग करने लगेगा। और फिर जो सिल्टेड जहाँ दिक्कत आएगी सीवर की, वहां हम अपने लोग और मशीन लगाकर उसको हम ठीक कर देंगे। अहमद भाई, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप करते हैं। मान लीजिए रोड बनाने का काम है, आप करते हैं, रोड बहुत अच्छी बना देते हैं। मान लीजिए ये वाला काम आप कर दे, यहाँ की कई चीजें आपने दिखाई मुझे अभी, ऐसी चीजें हैं जो इसके अंदर नहीं डली हुई होनी चाहिए। तो पब्लिक मुझसे भी कहती है, लिखती भी है फेसबुक पर कि अमानत साहब के पास पावर है, या जो काउंसलर लोग हैं उनके पास पावर है, तो ये लोग कुछ ऐसी सख्ती क्यों नहीं करते कि जिनकी वजह से भी ओखला में परेशानी आती है? आप अगर सफाई कहीं करवाएंगे, वहाँ सोफा निकलेगा, या लोगों के वो फर्नीचर निकलेंगे, तो इन लोगों पे सख्ती या कोई प्लानिंग, या उन्हें समझाना कि भाई आप क्यों ओखला को खराब कर रहे हो? ये जसोला का पीछे हुआ था, सबने देखा, एसटीपी से जो पानी आता है, तो वो मैंने वहां 3 बड़े पाइप डाले थे 1200 एमएम के, वो ठीक हो गया। अभी पिछले 1 हफ्ते से वहां दिक्कत आ रही थी, तो वहां पाइप का मुंह बंद हो गए थे। तो आज मैंने वहां जेसीबी लगा करके उसको साफ कराया। तो आप ये लगाइए कि उसमें सोफा निकल रहा है, गद्दे निकल रहे हैं, सोफा, गद्दे, बेड। अरे आप बताइए, सिर्फ जसोला के लोग ही फेंकते हैं, पीछे तो एसटीपी है, पीछे तो कोई है नहीं बसावत। तो जसोला के लोग फेंकते हैं, इनको इतनी सी शर्म नहीं आती कि हमारे इस फेंकने से उन्हीं को दिक्कत होगी। भाई, आप पाइप है ना, वो तो पाइप में अगर आप बोतल डाल देंगे, पाइप में आप अगर कैन डाल देंगे, अभी दिखाई मैंने आपको कैन थी, कैन डाल देंगे, कट्टे डाल देंगे। अच्छा, जानबूझकर कट्टे डाले जाते हैं, रखे जाते हैं, बंद किया जाता है, हमें तो पता नहीं ना कहाँ होंगे। जब हम पूरी लाइन साफ करते हैं तो ब्लॉकेज पता लगती है कि यहाँ है। तो ऐसा भी है। भाई, आप इसको सीवर को देखिए, इतना बड़ा इलाका है, आज 100% यहाँ सीवर है। पहले पूरा बहुत दिक्कत थी, बटला हाउस, जाकिर नगर, जोगाबाई में, शाहीन बाग में, पीछे बहुत दिक्कत रही। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से पूरा सीवर्ड है, कनेक्शन रह गए हैं। ये जो नाला आ रहा है, जिसको बार बार एक साहब खड़े होकर के सफाई करते हैं, इसका भी मकसद खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 महीने में जो नया एसपीएस हमने बनाया जसोला वाला, उसमें जो उसका टेंडर हम इस हफ्ते कर देंगे। जो पंप लगने, अभी जो टेम्परेरी मैंने वहां पे एक शाफ्ट बना करके, एक ट्रॉली बना करके उस पे रखा हुआ है, तो वो समर सीवर 60-60 एचपी के 3 हैं। वो लगने के बाद वहां की दिक्कत पूरी तरह से, मतलब सीवर का पानी पूरे शाहीन बाग, अबुल फजल में कहीं नहीं रहेगा, नाले में नहीं रहेगा। बरसात के लिए नाला अगर होगा तो मैं नहीं कहता, लेकिन ये बिल्कुल पूरा सीवर का पानी 100% हम ट्रैप उसको कर रहे हैं, वो कर दिया हमने। पीछे हमने जैसे ये था, हाई टेंशन था, तो हाई टेंशन पे होटल है। अब बटला हाउस, जाकिर नगर, जोगाबाई में होटल है। अभी पीछे मैंने विटामिन का रोड बनाया था, 2 साल हुए, वो टूट किस लिए गया? क्योंकि उसकी निकासी नहीं है, बरसाती नहीं है। बरसाती को साफ करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे ये बाहर रोड है, इस रोड पे रोड मैंने बना दिया, साइड में मैंने बरसाती कर दी। अब वो बरसाती तो कम से कम साफ कर दे, एमसीडी का काम है वो। कल मैंने 12 नंबर 120 मीटर एक दिन में लाइन डाली है, आज उसको कंप्लीट कर देंगे। मेन रोड को भी वहां कनेक्ट कर रहा हूँ, इतनी बड़ी लाइन में लेके चला हूँ कि मेन रोड भी वहां आ जाए, क्योंकि वहां दिक्कत आती है। तो मेन रोड को कनेक्ट करके, ताकि वो जो ओवरफ्लो है वहां पानी का पूरी तरह से वहां आ जाए, वो पंप के अंदर जा रहा है। हमारी ये कोशिश है। मुरादी रोड पे पीछे पानी लास्ट 2 बारिशों में कम भरा, क्योंकि नफीस रोड से उसे कनेक्ट कर दिया। अब हमें शाह मस्जिद पे जो एरिया रहता है,
जो अल्लामा इकबाल रोड है उसकी सीवर में डाल रहा हूँ, और वो इतनी डीप डालूंगा मैं ताकि मनादी रोड की सारी कनेक्टिविटी उसमें हो जाए। सर सैयद रोड पे मुझे अभी सीवर डालना है, लेकिन जब ये अलनूर ये वाला नफीस रोड कंप्लीट कर दूंगा, 1 हफ्ते में इंशाल्लाह नफीस रोड कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद सर सैयद रोड को मैं डालूंगा अहमद भाई, बात करके। काम जो आपका है वो करता हो तो दिखता है, नो डाउट इसमें। क्योंकि फजर के टाइम भी काम करते हुए आप दिखते हैं। रोड बनाने का, रोड के बारे में आम आदमी जो है, जो आम आदमी घूमता फिरता रहता है, उसको जहन में ये लगता है कि हमारा साहब रोड बनवा तो जरूर रहे हैं, लेकिन रोड में क्या आपको लगता है, चाहे वो ठेकेदार की गलती हो, कोई टेक्निकल मसला हो, लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो, इससे बहुत सारे काम होते हैं, कभी कोई लाइन कभी कोई लाइन, लेकिन कहीं कहीं लगता है कि यार ज्यादा देर तो नहीं होगी? तो आपको नहीं लगता यार देर कहीं कहीं हो गई है? अब जैसे नफीस रोड है, नफीस रोड का पीछे का एरिया 4 महीने हुआ खोदे हुए, लेकिन आप ये सोचिए कि इतना बड़ा रोड है, उसमें पहले क्या होता था। देखिए जिस तरह से इन्होंने काम किए हैं, जो आज डायलॉग बाजी करते हैं, ये क्या करते थे कि मेन होल पे मेन होल रखा और जीटी पे जीटी रखी और बना दिया रोड। हमें ये भी देखना है कि रोड सेटल ना हो। और 8 फीट खोदा गया, 8 फीट खोदने के बाद कम से कम 2 महीने तो उसको मिट्टी को सेटल होने में लगेगा, 2 महीने सेटल होने में लगेगा। उसके बाद आप जो है उसको बनाएंगे। अब पूरे रोड को, नफीस रोड को मैंने अलनूर मस्जिद तक डाउन किया है। रोड को खोदना, जीटी बनाना, उसमें पूरा जो घरों के कनेक्शन है वो करना, मिट्टी उठाना, थोड़ा सा टाइम लगता है। मेन होल को अप करके 6 इंच ऊपर करके 8 इंच ऊपर करके बहुत आसान है, 1 दिन में सब बन जाएगा, 1 दिन में कंक्रीट वगैरह सब हो जाएगी। लेकिन क्योंकि प्रोसेस से काम, मैंने आज तक एक भी रोड ऐसा नहीं है जो ऊपर किया, और नीचे तो किए मैंने। जब टेंडर में है ये सड़क खोद करके बनाना, और उससे पहले भी रही है, सब लोग रहे हैं, एक बता दें वो इन्होंने खोद कर बनाया हो। मैं 10 साल से विधायक हूँ, 11 साल से, कोई एक तो बता दे, कोई एक सड़क बनाई हो, गली बनाई हो। मैं कह रहा हूँ ऑथराइज एरिया जो जाकिर नगर का है, जो बटला हाउस का है, जो जोगाबाई का है, जो अजीम डेरी है, महबूब नगर है, गफूर नगर है, ओखला गांव है, नून नगर है, एक गली तो कोई बता दे किसी ने बनाई हो। क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, काम करना बहुत टफ है। आबादी बेपनाह है, कहीं भी झगड़ा फसाद होता है, आबादी ओखला की बढ़ती है। आज आप किराए पर फ्लैट ढूंढने निकल जाइए, आपको मिलेगा नहीं, इतनी आबादी है, और इस आबादी में कहीं ओवरफ्लो नहीं है। देखिए जब भाई सीवर सिस्टम है, मशीनें हैं, कहीं अगर ओवरफ्लो होगा, कहीं ब्लॉक होगी, तो जाहिर सी बात है 1-2 दिन तो ऊपर रहेगा ना। कहीं सीवर की दिक्कत है उसको मैं देखूंगा, सड़क की दिक्कत है उसको मैं देखूंगा, पानी की दिक्कत है उसको मैं देखूंगा, बिजली की दिक्कत है उसके लिए तो ये कभी नहीं आते ना। मैं तो इनसे कभी कहता ही नहीं कि आप बिजली आप देख लो, 24 घंटे लाइट यहाँ मिल रही है। 24 घंटे, एक वक्त ऐसा था कि यहाँ लाइट नहीं होती थी, आबादी 10 गुना बढ़ने के बावजूद 24 घंटे लाइट मिल रही है। मैं तो 24 घंटे खड़ा हूं ना। जिन रोड को मैं दिन में साफ नहीं कर सकता, रात में साफ करता हूँ। लोगों की परेशानी को परेशानी समझता हूँ, खपच्ची मार कर नहीं जाता, पूरी तरह से क्लीन करके। अब यहाँ खड़ा हूँ, अब इसको जब तक मुकम्मल करने जाऊंगा वक्त ही नहीं। लेकिन आप ये लगाइए कि इतना बड़ी आबादी होने के बावजूद भी अवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो कूड़ा घर से बाहर न डालें। अवाम की ये जिम्मेदारी है, आप घर साफ आप कर रहे हो, पैसे खर्च कर रहे हो, तो 100 रुपए करके आप झाड़ू वाला लगा लो अगर ये नहीं कर रहे। लेकिन इस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। और इंक्रोचमेंट के लिए तो देखिए, एक सड़क के बाहर के लोग हैं, इंक्रोचमेंट तो कोई भी ठीक नहीं है। देखिए रोड तंग हो रहे हैं, आबादी आपकी बढ़ रही है, तो ऐसी आबादी, इन्हीं रोडों पे आपको चलना। दूसरा ओखला आप नहीं बसा सकते, इसी को ठीक करना, इसी को सिस्टम में लाना। किसी को क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होता, आप काम करो, आप काम करके तो दिखाओ, कुछ तो दिखाओ। अब वो एक साहब कह रहे हैं कि साहब वो नाला खोदा था, नाले पे पाइप डाला था, कल वो वीडियो बनाई। अरे भाई मैंने तो पाइप, हमारा यही सवाल मैं कर रहा हूँ, आप उनका नाम नहीं ले रहे हैं। आसिफ भाई ने कई बार मुझसे इंटरव्यू में कह दिया कि अमानत साहब ने, हो सकता है उनसे गलती से हो गया हो, जानबूझ कर नहीं किया हो, लेकिन उन्हीं की गलती से ऐसा हुआ है कि ये पानी बहुत ज्यादा भर गया। वो ये भी कह रहे हैं कि अभी जो वो वहां पे काम कर रहे हैं थाने के पास, जैसे ही ये वाली लाइन वहां जोड़ेंगे, पानी आना शुरू होगा, तो मुमकिन है कि शाहीन बाग और अबुल फजल वाले फिर पानी से परेशान हो जाए। ऐसा कुछ है क्या? ये देखिए क्यों भरेगा। हम लोग तो जो है, जैसे ये पाइप ड्रेन है, हम लोग तो आगरा कैनाल में लेकर जा रहे हैं, सारा हमने तो सीवर कर दिया। अब ये जो पानी बरसात का भर सकता है, जाहिर सी बात है, कोई भी कहीं भी ब्लॉकेज अगर है उसे खोली जाती है। हमने जो पाइप डाला है वो हमने तो ट्रेंचलेस डाला है, पाइप के नीचे से जो पुराना नाला है उसके नीचे से डाला है। थाने के ऊपर देखा होगा आपने, हमेशा खुदा हुआ रहता था, तो हमने तो सारे नाले जो है ट्रेंचलेस कवर्ड किए हैं। और वो इसलिए ट्रेंचलेस कवर्ड है, अगर नहीं होते तो हमारी लाइन जाती ही नहीं। वो अब से पहले तो ब्लॉकेज नहीं थी, ठीक था, ये तो पीछे कुछ हुआ है, हो जाता है, ब्लॉकेज हर जगह होती है, क्यों नहीं हो सकती। इसलिए साफ है। अभी मैंने अभी लाइन डाली जसोला के अंदर, वो अभी 1 हफ्ते से ब्लॉक थी, अब उसके अंदर सोफे निकल रहे हैं। अभी आज ही हमने जेसीबी लगाई है, वो वीडियो है, सब कुछ है, तो सोफे निकल रहे हैं, गद्दे निकल रहे हैं, तो ब्लॉकेज हो जाती है, इसीलिए तो सारे सिस्टम है।
इसीलिए जेसीबी है, इसीलिए पॉपलेन है, इसीलिए क्योंकि ये जो दिक्कत आई थी, जो ये ओवरफ्लो हुआ है, क्योंकि ये जब हाईवे बना है, तो हाईवे ने एक तो आगे इन्होंने जब हाईवे बनाया तो वहाँ कट्टे लगा दिए थे, पाइप डाल दिए थे। दूसरा इन्होंने मिट्टी डाल दी थी और वो मैं जिस दिन मुझे ये मालूम हुआ था, मैं गया था, रात में मैंने वीडियो बना के डाली भी थी कि मैंने हाईवे वालों को बोल दिया है, तो कल से वो जो है इसको साफ करेंगे और अगर कुछ भी होगा तो पहले उसको साफ करेंगे। हमेशा ऐसा नहीं है कि अपने इलाके को नुकसान पहुंचाएंगे, कतई तौर पर नहीं है। इसको साफ करेंगे पूरी तरह से और आगरा कैनाल को पूरी तरह से डाउन करेंगे, तब पानी उसमें जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारे इलाके में क्यों बैक मारेगा पानी। पानी बैक मारने के लिए रहा ही नहीं है कुछ भी। छोटे से बरसात का लिए पानी की पाइप की जरूरत है, बरसाती या तो हम डाल देंगे, नहीं तो नाले में तो जो आ रहा है, 1 महीना मैं बोल रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह मैं अब कनेक्शन जो भी बाहर हैं उनको अब शुरू करेंगे। हमने सीवर डाल दिया है। हमारा पंप का टेंडर जो जो जेन्युइन पंप लगना है वो 1 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अभी टेंडर करेंगे 15 दिन में, 20 दिन में टेंडर खुलेगा, 21 दिन में पैसा उसका दे दिया, सैंक्शन हो गया। अब वो 1.25 करोड़ के आसपास का है वो बजट, जो जसोला पंप है, जिसमें जसोला पंप कहा जाता है, जिसमें शाहीनबाग बुलफजल का पानी जाता है, उसमें सरिता बिहार का भी, उसमें इसका जाता है जसोला का, और उसमें मदनपुर खादर का भी आता है। तो 6.5 MGD का है, काफी है, सफिशिएंट है। और जरूरत अगर पड़ेगी तो उसका लोड और बढ़ा देंगे। तो ऐसा नहीं है, जो मेरी जिम्मेदारी है उसको मैं अपने लोगों की परेशानी समझते हुए पूरी तरह से करता हूँ। किया ना 24 घंटे लाइट, ट्रैफिक जाम था, जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की। मैंने टीआई को कहा कि मैंने कहा क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है जिसको मैं पूरा कर रहा हूँ। लड़के मैंने लगाए हुए हैं, बटलास चौक पे मैंने लगाए हुए हैं, जाकिर नगर ढलान पे मैंने लगाए हुए हैं, मेन रोड पर जहाँ लॉन्ग साइड वाले हैं वो मैंने लगाए, नहीं तो चलेगा ही नहीं, बंद हो जाएगा। तो मैं अपनी जिम्मेदारियों के अलावा जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। अरे सिर्फ तुम इतना कर दो, जो रोड मैंने बना दिए उनको साफ कर दो। मतलब मेरा सवाल इससे है कि आप पैसा खर्च कर रहे हैं, 10 बंदे कम से कम हैं आपके, जिनको आप सैलरी दे रहे हैं बाज़ाब्ता, तो आखिर कब तक पैसे दे के वो ट्रैफिक वाला मामला करते रहेंगे आप? देखिए मेरे इलाके के लोग हैं, मुझे तकलीफ होती है, मैं भी हूँ उसमें से। अगर मैं जाम में फंसूं मुझे तकलीफ होती है, मैं क्या करूं जब ट्रैफिक पुलिस, जब होली फैमिली से इधर नहीं आती। भाई पुलिस इतनी मुस्तैद नजर आती है जुल्म करने के लिए, आप देखो किसी को भी उठा के ले जाएंगे, किसी को पकड़ लेंगे, सब कुछ आप देखो। जहां इलाके को राहत देने की बात है तो पुलिस नहीं आती। ट्रैफिक पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए आप बैरिकेड, हर जगह जगह बैरिकेड लगा देंगे। मुझे एक छोटा सा केस हो जाए भाई साहब, पूरी दिल्ली पुलिस इसी काम में लग जाएगी। दिल्ली पुलिस को बस एक ही काम है, जामिया पुलिस को हो चाहे एक काम है बस, कि अमानतुल्लाह और उसकी फैमिली को किस तरह से डिस्टर्ब करना है, कैसे उसके खिलाफ मुकदमे। अगर आप राहत देने की बात कर रहे हो, इंक्रोचमेंट से लोग परेशान है, इतनी आबादी बढ़ गई, ट्रैफिक से लोग परेशान है, तो क्या एक ट्रैफिक पुलिस वाला कभी देखा आपने? जहां पर हमारे लड़के खड़े होते हैं, ग्रामीण सेवा वाले, ये रोड क्रॉस करने वाले, ई रिक्शा वाले, ई रिक्शा जबकि इस रोड पर चल नहीं सकता। जामिया वाले रोड पर जो मोहम्मद अली जौहर रोड है, इस पर ई रिक्शा चल नहीं सकता। जो लिस्ट है एलजी के यहाँ से, जिस पर जो है जो मना किया गया है कि इन पर नहीं चलेंगे, बैन है, उसमें से एक रोड ये भी है, लेकिन उसको करने नहीं आएंगे ये, इलाके को राहत देने नहीं आएंगे ये, तकलीफ पहुंचाने जरूर आ जाएंगे साहब। तो अब ये क्या ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? लेकिन अगर नहीं है तो मैं तो करूंगा, मैंने वादा किया था लोगों से। लेकिन अब बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो भी है अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, ब्लेम गेम ना करें। जो अगर आप एमसीडी में हो तो आप एमसीडी की जो जिम्मेदारियां उनको निभाओ। इंक्रोचमेंट है, आप होटल है, आप होटल वालों से अंदर होदियां बनवाओ ताकि चिकनाई ना आए, सीवर जाम ही नहीं होगा। सीवर जाम तो इसलिए होता है कि होटल वालों की, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं कि उनके होटल बंद हो, आप उनको टाइट किया जाए, ये इनकी जिम्मेदारी है, ये इनके जुडिक्शन में आता है। इंक्रोचमेंट इनकी जिम्मेदारी है, पुलिस की और इनकी जिम्मेदारी है, इनके जुडिक्शन में आता है। पार्किंग जहां है अल्लामा शिबली रोड पर पूरे पे पार्किंग है एक साइड में, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें बीच में, मैं उस रोड पर बीच में ग्रिल लगाऊंगा, जिस तरह से मैंने अपने रोड पर लगाई है उस पर मैं ग्रिल लगाऊंगा, फिर कोशिश करूंगा पार्किंग ना हो। तो आप आओ ना, सपोर्ट करो ना। कहीं आपको मशीनरी नहीं है, जेसीबी नहीं है, कुछ नहीं है, आप मुझसे कहो, मैं दूंगा। अमाद भाई, अरीवा ने मेरे एक इंटरव्यू में कहा था कि हम तो चाहते हैं कि एमएलए साहब जो हम लोग मिले, आपस में कोऑर्डिनेशन बन जाए और कुछ काम हो जाए। तो अमाद भाई तो समझिए एक तरह से वो आते ही नहीं है। हमको तो कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है अमाद भाई को हो, अगर मिल बैठ के कुछ बात हो सकती है, अच्छा काम हो सकता है तो करें, वो तो कहा था उसने। मैंने कब कहा? आप मेरी सपोर्ट आपको चाहिए, आप लो ना, मैं कब मना कर रहा हूँ, आप दो तो सही। आप बटला हाउस वाले पे, मुरादी रोड वाले पे डायलॉग बाजी मारते फिर रहे थे कि नहीं होगा और गलत कर दिया, और वो पीआईएल पड़ गई। उसी पीआईएल की और मेहनत करने की वजह से आज वो बेचारे बेघर होने वाले लोग आज बच गए ना। बटला हाउस का मुरादी रोड टूटने से बचा ना, ईमानदारी से काम किया, अल्लाह ने मदद की। मैं जमात में था तो इन्होंने तकलीफ मचा दी, भाग गया, चला गया, यहाँ है वहां है। मैं किसी दिन, एक दिन दो दिन के लिए कहीं बाहर चले जाऊं, सारे सड़क पे आ जाते हैं,
जब मैं सड़क पर हूँ तो कहीं नजर नहीं आते। अब कुछ ने रात में भी जागना शुरू कर दिया। 12 नंबर गली पे एक साहब वीडियो बना रहे हैं। अरे क्यों भाई, 12 नंबर गली पे सीवर डाला, उसकी बनाओ। परसों आप रात को डला रहे हो, जब वो खोद दिया उसको, तो ब्लॉकेज जब जब टोटेंगे तो हो सकता है कहीं रुक गया हो। उसी 12 नंबर पे, 12 तो इन्हीं का था ना, जब मैंने जहां सीवर नहीं डाला, जहां ड्रेन है वो तो इनका है, ये क्यों मना करते हैं सीवर नहीं है? जहां पर ड्रेन है, जहां मैंने नहीं डाला, जो नालों में जा रहा है, वो तो इनका है ना। जहां मैंने प्लास्टिक का पाइप सीवर में डाल दिया वो मेरा है, वो दिल्ली जल बोर्ड का, उसकी जिम्मेदारी सफाई करानी मेरी। लेकिन हम तो सब कराते हैं, हम कभी नहीं कहते कि ये मेरा नहीं है, लोग हमारे हैं। अमाद भाई एक आखिरी सवाल ये बताइए, अमाद भाई का चूंकि तीसरा टर्म है, 7 महीने 8 महीने हो गए हैं, तो अमाद भाई से ओखला के लोग आने वाले कुछ दिनों में क्या क्या एक अच्छी उम्मीद करें कि ये सब होने वाला है ओखला में? आप देखिए, मैं अभी तिकोना पार्क रोड बनाने जा रहा हूँ और उसको मैं कंक्रीट का बनाऊंगा। तो अभी क्योंकि मेन रोड की भी हालत ठीक नहीं है, जो जामिया से ओखला हेड की तरफ जाता है, तो बरसात हो गई, 2 दिन बारिश हो गई, तो उसको इंशाल्लाह मैं करने के बाद इसको ठीक करेंगे पूरी तरह से। और इसमें जो भी ब्यूटिफिकेशन जो भी कर सकता हूँ वो मैं ब्यूटिफिकेशन करूंगा। और उसके अलावा मुझे तिकोना पार्क से एक सीवर डालना है जो पानी भरता है। तो मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर अंदर वो सीवर शुरू करके तिकोना पार्क कुछ टाइम बंद रहेगा, तकरीबन 20-25 दिन बंद रहेगा, क्योंकि कंक्रीट का रोड, पूरा रोड तोड़ करके बनाना है और जो सीवेज प्रॉब्लम है उसको भी सॉर्ट आउट करना है। तो एक तो तिकोना पार्क में बनाऊंगा और 4 मंजिल मैंने बना दिया है। दूसरा, पानी की लाइन हमें यूजीआर बनाने हैं 2, बटलाव जाकिर नगर, एक तो अबुल फजल में बनाना है। अब यूजीआर क्योंकि जो 10 इंची पुरानी लाइन पड़ी हुई है और वो पुरानी भी हो गई है, उस पर लोड नहीं बढ़ सकता, तो 2 यूजीआर बनाने हैं, जो अभी हमने 4 फीट की लाइन डाली है, एक धोबी घाट पर और एक बटला हाउस में, उसमें अबुल फजल में जो टेंट वाला स्कूल है इसके अंदर। इससे पानी हमें देना है। बाकी तो रोजाना का मसला है, जो सड़कें नहीं बनी वो हम बना देंगे। हाँ, इस पर भी हमें गौर करना पड़ेगा कि ये जो बटलाव जाकिर नगर का जो मेन रोड है, वो हमें अगली बार ये कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि तारकुल का चलता नहीं है, होटल वाले मानते नहीं है पानी बहाने से, और वहां निकासी क्योंकि जीटीओ साफ कभी होती नहीं है, इंक्रोच कर रखी हैं। एक साहब ने, मैंने पीछे देखा, वहां प्रसाद कॉम्प्लेक्स में मैं रात को सफाई कर रहा था, तो एक साहब ने अपनी जीटी में पानी जा रहा होगा, तो उनकी दुकान के सामने था, तो उन्होंने जीटी बंद कर दी, पानी बंद कर दिया, सड़क पर बह रहा था, वो सड़क टूट गई। यहाँ 6 नंबर गली के बाहर पानी सड़क पर बह रहा था। आप जो है, आप रिपेयर कर रहे हो पास, मैं तो कह रहा हूँ कि वो रोड टूट गया, 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, मैंने बनाया था, 3 साल हो जाएंगे उसको, या जो भी है, टूट गया, तुम पे पैसा था, बताते थे कि वो पैसा है, रोड का काम रुकवाते थे, कम से कम इसे दोबारा बनवा दो, या जहां से टूटा वहां बनवा दो, पैच ना लगा करके कुछ तो बना दो। बटला उसकी 7 गलियां वो बना दो। जाकिर नगर की जो पतली गलियां हैं जिसमें कूड़े के अंबार हैं, वो जिम्मेदारी तुम्हारी है, वो तो कर लो। आसिफ और रीवा ने एक बार फिर ये कहा कि अमाद भाई अगले 10 साल तक भले ही वो पानी की लाइन डाल रहे हैं, लेकिन 10 साल तक ओखला में पीने का पानी नहीं आएगा। तो क्या ये लोग फालतू में आपको बदनाम कर रहे हैं, या इनको लग रहा है कि अंदाजा 10 साल लग ही जाएगा पानी आते आते? ये तो बहुत कुछ कहते थे जब इनका दौर था, सरकार भी थी, सेंटर भी था, स्टेट भी था, ये लाइट भी नहीं दी, 24 घंटे लाइट दे दी। अभी कहते थे ये पानी की जो हाई टेंशन पे जो पाइप सीवर डाला है वो फेल है, वो कुछ नहीं होगा। नसरू हलवाई के यहाँ एक मेन होल टूट गया था, जिसकी वजह से कुछ कट्टे थे, जगह जगह ब्लॉकेज था। इलेक्शन पे आता है दौर, ये ब्लॉकेज आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आती, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं पूरी कोशिश, हमने अपने यहाँ बड़ी लाइन डाल दी, यूजीआर हम बना देंगे तो पानी क्यों नहीं आएगा, इंशाल्लाह जरूर आएगा। जो भी लाइट जैसे 24 घंटे आ रही है, आबादी बढ़ने के बावजूद भी आपकी कहीं सीवर की तो परेशानी नहीं है ना। पूरे बटला हाउस एक्सटेंशन में, जाकिर नगर में, जोगाबाई में कहीं दिखाइए ब्लॉकेज होती है, हम उसको खोल देते हैं। अब मेन रोड, क्योंकि मेन रोड ब्लॉक है इस वक्त, मेन रोड को आज रात में साफ करेंगे, तो मेन रोड में जो रहमानी मस्जिद है उसके बाहर ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से, क्योंकि होटलों का सामान सब आता है, वो ब्लॉकेज है, उसे खोलेंगे, उसकी वजह से गलियों में पानी भर रहा है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा, वक्ती होता है। हम तो 24 घंटे काम कर रहे हैं ना, कैसे भी करूं मैं कर रहा हूँ, कहीं से भी करूं मैं कर रहा हूँ। जब जब ये था, ये मेरी जुडिक्शन में नहीं था, जब जसोला में पानी भरा तो वहीं का पार्षद वो कह रहा इधर खोल दो, वहां से बंद कर दो, गांव में पानी जा रहा है, लेकिन मैंने तो सबके लिए किया ना, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से सब जगह से वोट मिलता है। मदनपुर खादर की सड़कें मैं बना रहा हूँ, आली गांव की सड़कें मैं बना रहा हूँ, पूरा खिदराबाद मैंने बनाया, तैमूर नगर मैंने बनाया, मदनपुर खादर एक्सटेंशन, कंचन कुंड, एक जगह ओखला गांव की मैं बना रहा हूँ, जसोला की मैं बना रहा हूँ, जाकिर नगर, बटला और शाहीन बाग का भी तैयब मस्जिद की प्रॉब्लम थी, काफी टाइम से थी, वो इस वजह से क्योंकि सीवर की परेशानी थी, सीवर की सोटा उठी थी, हमने बनाना शुरू कर दिया। 40 फीटा हम बना रहे हैं, 40 फीटा आधा कच्चा कर दिया, उसमें भी जो दिक्कत थी उसको भी मैंने दूर किया। वहां स्लोप की कुछ दिक्कत थी, 1 फीट स्लोप गड़बड़ थी, तो वो भी ठीक की। तो मैं तो अगर कहीं कोई कमी भी मेरी गैर मौजूदगी, क्योंकि मैं जेल में रहा,
उस वक्त में सीवर का काम रहा, उस वक्त में मैं परेशान था, कोर्टों में, डेटों पे, जय भी था, जो भी था, उस वक्त में जो भी दिक्कत थी, उसको भी मैं दूर कर रहा हूँ और 24 घंटे लोगों के बीच में हूँ। कोई ये नहीं कह सकता कि इलेक्शन जीतने के बाद सरकार नहीं है, उसके बावजूद भी मैं 24 घंटे लोगों के साथ सड़क पर हूँ, काम कर रहा हूँ। कोई ये नहीं कह सकता कि किसी दिन अमानतुल्लाह कहीं नहीं नजर आया, कहीं है दिक्कत, अब यहाँ है, रात हो रही है, पूरा दिन हो गया, यहाँ हूँ, काम कर रहा हूँ। बस भाई, रोड का आपने याद दिला दिया। अक्सर लोग मुझे फोन करते हैं, ये कालिंदी कुंज के बाद जो पुस्ता वाला रोड है, इसमें शायद कुछ हिस्सा आपके इसमें आता है। वो जो रोड है जैतपुर की तरफ जाती है, वो रोड बहुत बुरी हालत में है। तो क्या वो शायद इरिगेशन वालों की रोड है, कुछ टेक्निकल मसला आप ना, लोगों ना, को ना, आता है क्या? उसमें क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, बहुत दिनों से लोग परेशान है यहाँ से लेकर के जहाँ जे कॉलोनी शुरू होती है, तो ये तो यूपी इरिगेशन का वो हमने बना दिया था। अब उसमें कुछ गड्ढे थे तो वो भी रिपेयर कर दिया, उसको रिपेयर भी कर देंगे। पानी भर जाता है वहां पे, मलबा लोग डाल देते हैं, तो उसको भी मैंने कहा कि पानी भी वो भी ठीक कर दो। अभी पेमेंट भी नहीं की उनकी हमने, इस वजह से। उसके आगे एक मैंने टेंडर किया था, 10 करोड़ रुपए का एक बजट था जो पास किया था। उसमें जैतपुर में तो बन गया था, इधर कुछ पेड़ थे, तो पेड़ों में हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था। तो अब हम उसको, क्योंकि ये फैसला हुआ क्योंकि विटामिन का रोड वहां टूट जाएगा, कंक्रीट का बनाना है, वो कॉन्ट्रैक्टर लिख कर दे गया कि मैं काम नहीं करूंगा। तो अब उसको हम उसमें जो दोबारा से उसको टेंडर कर रहे हैं। अब जैसे वजीम डेयरी वाला है, वो मना कर गया तो उसको दोबारा टेंडर कर रहे हैं। ऐसी जो भी कॉन्ट्रैक्टर काम करने से मना कर रहा है, हम उसको दोबारा टेंडर कर रहे हैं, तो वो भी हम दोबारा टेंडर कर रहे हैं। और हमने उसमें इस बार जो है कंक्रीट का रोड लिया है, बंद करके अच्छे से कंक्रीट रोड बनाएंगे, उसमें डिवाइडर भी बनाएंगे। पेड़ काटने की परमिशन हाईकोर्ट ने नहीं दी, इस वजह से वो लेट हुआ था। लेकिन वहां परेशानी है, मैं जानता हूँ। बहुत जल्द उसका टेंडर करके इंशाल्लाह उसके काम को हम बहुत जल्द शुरू कराएंगे। ये थे ओखला के एमएलए अमातुल्लाह खान। बहुत से लोगों को, चाहे वो रोड में डिले हो, किसी काम में हो, टेक्निकली मालूमात नहीं होने की वजह से आदमी बहुत कुछ कहता है, बुरा भला कहता है, देखो ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। उनका भी कहना ठीक है, जितनी उनकी मालूमात है उतना वो कहते हैं। लेकिन जब आप बात करेंगे और डिटेल में जाएंगे तो आपको लगता है कौन चीज क्यों नहीं हो रहा है। इसके पीछे बहुत सारी दूसरी वजह भी होती है। कहीं ठेकेदार सही नहीं है, कहीं पैसे किसी को नहीं मिले हैं, कहीं कोई और टेक्निकल वजह है। इस वजह से भी डिले होती है। अमानत साहब का बहुत डिटेल इंटरव्यू था, आप लोगों ने सुना, गौर से सुनिए। आने वाले दिनों में वो चीजें कह भी रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और बेहतर करेंगे। कंटिन्यू ये काम करते हुए नजर आते हैं। और एक चीज आप लोग जरूर जान लीजिए, ओखला की आबादी अब पहले की इतनी नहीं है। ये इलाका ओवर क्राउडेड है। बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी कुछ मामले ऐसे हैं जिसे हल करना इतना आसान नहीं है। फिर भी अपने अपने तौर पे कोशिश जारी है और अमानत साहब भी कोशिश करते रहते हैं। इनकी बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी, जो फजर के टाइम तक जगे रहते हैं। कोई तो मजबूरी होगी तभी तो जगे रहते होंगे, कोई आदमी खुशी खुशी तो जग के काम कराएगा नहीं। इनको भी लगता होगा यार दिन में ये काम नहीं हो सकता है, मुमकिन नहीं है, इसलिए रात में जग के करवाते हैं। तो आने वाले दिनों में ये जो मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद है कि इलाके में और बेहतरी आएगी। आपको भी कहीं कोई कमी लगती है तो हमें बताइए, अमाना साहब को बताइए, उस पर भी काम करने की कोशिश होगी और वो मसला भी हल हो जाएगा।